महारथी कर्ण को क्यों प्राप्त हुआ था सूर्य देव का दिव्य कवच? इस बात को जानने के लिए हमें कर्ण के पूर्व जन्म के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए आज हम आपको कर्ण के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले दंबोदभव नामक एक राजा सूर्य देव को प्रसन्न करके उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रहा था। कई वर्षों तक तपस्या के बाद सूर्य देव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दंबोदभव के समक्ष प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। तब दंबोदभव ने अमरत्व का वर मांगा, किंतु सूर्य देव ने उससे कहा कि जो भी इस पृथ्वी पर पैदा होता है उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। इसी कारण से वे अमरत्व का वरदान उससे नहीं दे सकते, इसलिए उससे कोई और वर मांगने को कहा। तब दंबोदभव ने बड़ी चालाकी से सोचकर यह वर मांगा कि सूर्य देव उसे 1000 कवच दे, जिसे सिर्फ वही व्यक्ति भेद सके जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। अगर उसे मेरा 1000 कवच तोड़ना हो तो उस व्यक्ति को 1000 बार 1000 वर्षों तक तपस्या करनी होगी, और अगर उसने एक बार भी मेरे कवच को तोड़ा तो उस व्यक्ति की मृत्यु तभी तुरंत हो जाएगी। अब सूर्यदेव उलझन में पड़ गए कि अगर उन्होंने यह वर दंबोदभव को दिया तो वह अवश्य ही इसका गलत इस्तेमाल करेगा, किंतु सूर्यदेव के पास दंबोदभव को यह वरदान देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने दंबोदभव को यह वरदान दे दिया, और जिसका डर था वही हुआ। वरदान मिलने के तुरंत बाद दंबोदभव ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया और वो तीनों लोकों में उत्पात मचाने शुरू कर दिया, और उसके 1000 कवच होने के कारण उसको सहस्र कवच के नाम से वो जाना जाने लगा। उस समय प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति का विवाह धर्म से हुआ, जिससे नर और नारायण नामक 2 पुत्र पैदा हुए जो अत्यंत तेजस्वी थे। नर और नारायण भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने कई वर्षों तक उनकी तपस्या की थी। दोनों भाई बद्रीवन में रहते थे और एक दिन सहस्र कवच ने बद्रीवन पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण बद्रीवन के वासी नर और नारायण से सहायता मांगी। बद्रीवन की रक्षा के लिए नर ने सहस्र कवच से युद्ध किया और यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, और नर ने सहस्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर गया। इसे देखकर सहस्र कवच हंसने लगा। तभी वहां पर नारायण आया और उसने अपनी तपस्या की शक्ति से नर को जीवित कर दिया। यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि नर और नारायण की आत्मा एक ही थी, सिर्फ शरीर अलग अलग थे। इसे देखकर सहस्र कवच आश्चर्यचकित हो गया और इसके तुरंत बाद नारायण ने उसके साथ युद्ध करना आरंभ किया और नर चला गया 1000 वर्षों तक तपस्या करने। और जैसे ही नारायण ने सहस्र कवच का एक और कवच तोड़ा तो उसकी भी मृत्यु हो गई, और उस वक्त नर ने आकर उसे पुनर्जीवित किया और यह ऐसे ही चलता गया। नर और नारायण ने मिलकर सहस्र कवच का 989 कवच तोड़ डाले, और जब सहस्र कवच के पास सिर्फ एक ही कवच बचा था तो वह सूर्यदेव के शरण में चला गया। और उस समय पृथ्वी पर त्रेता युग समाप्त हो गया था और द्वापर युग शुरू हुआ था। द्वापर युग में सहस्र कवच ने सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्म लिया, और नर और नारायण ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के आपसी मतभेद के कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, और उस समय इंद्रदेव ने दानवीर कर्ण से उसके पास मौजूद अंतिम कवच को दान में मांग लिया, और दानवीर कर्ण ने बिना कुछ सोचे उसे दान में दे दिया, जिसके कारण अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण का वध किया और इससे बरसों से चल रहे इस महायुद्ध की समाप्ति हुई।